पसंद करूँगा। हाँ, कॉलेज हो सकता है ध्यान से बेटर मांग लो, हॉस्टल हो तो हाँ नहीं, मिरांडा में तो नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। देख हाँ, जहाँ बहुत मेहनत करना पड़े टीचर को और नहीं आता। देख सिंपल सी बात, ऑनेस्टली बात है। हम लोग थोड़ा मसमौला टाइप काम किए, मस्त रहे, हम ज़्यादा ऑथोरिटी को लगाते वगाते नहीं। ठीक, यहाँ दिक्कत हो जाएगी उनको भी और हमें भी। एनीवे, नाउ आई इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम यू, जो पूछना है विदाउट बोथरिंग के सेंस। क्वेश्चन सेंसफुल है नहीं है, बेसिक है, एडवांस है, तो पूछो। मेरे कॉन्फिडेंस की चिंता मत, मेरे नॉलेज की चिंता करनी है ना मेरे कॉन्फिडेंस की चिंता। जो सवाल होगा जवाब मिलेगा। यस, वन बाय वन। आई थिंक सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ खड़े होके। ओके, ठीक है। अभी सेकेंड सेमेस्टर, पहला सेशन में कभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा, पहले तो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम लिख कर लो, उसके बाद यू आर अंडर 4 ईयर सिस्टम, तो मिनिमम 3rd ईयर तक तो रहोगे ही। 4th ईयर का भी बहुत क्लैरिटी हमें भी नहीं था। इस बार जो आया है कि जेंडर में कितने कट ऑफ मतलब लोएस्ट में कितना यूआर कैटेगरी में हुआ है, तो 50% एवरेज में अगर आप मार्क्स लाते हो, you are proper IAS under your category। और मुझसे अगर पूछो तो दुनिया में IAS बनने से आसान काम मुझे कुछ नहीं। अब ये तुम पूछ सकते हो कि आप क्यों नहीं बने, ये भी एक सवाल है। बहुत सिंपल है, तुम बता रहा हूँ, एक अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, मुझे क्लियर। बाकी मैं हूँ तो और जबरदस्त कर दूँ। तो अगर सच पूछो तो मेंस का एग्जाम जिसके आधार पे तुम्हारा रैंकिंग डिसाइड होता है, रैंकिंग टोटल मार्क्स हो गया 1750 फॉर मेंस, 275 फॉर इंटरव्यू, दोनों मिलाकर हो गया 2025। और आज भी प्रॉपर आईएएस बनने के लिए कितना परसेंट मार्क्स लाना है? 50% ओनली। पता है कि पता था तुम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में 8 CGP भी आता है तो दिल दुखी रहता है, वहाँ 8 CGP नहीं लाना है। वही उन्होंने कहा कि आगे क्या सोचा है, जैसे सारे गार्जियन पूछते हैं, मैंने पलट के कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में वही बात है, या तो सिविल सर्विसेज करो तो IAS बनो, और नहीं तो प्रोफेसर बनो तो DU में बनो। तो मैं DU से ऐसा चिपका हूँ कि 86 से मैं यही पढ़ा भी यही, और मैंने कई नौकरियाँ छोड़ी है, यूपी लेक्चर से, बिहार लेक्चर से सब छोड़ छाड़ दिया, क्योंकि पापा को प्रॉमिस किया था कि DU में ही रहूँ, और छोड़ के भी नहीं जा रहा हूँ। तो नहीं, बड़ा आदमी भी बनने के चक्कर में नहीं, यहाँ बन जाओ, वो सब मेरे ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे क्लियर, इवन ये चॉइस मुझे अभी भी अगला जन्म में होता है, मुझे नहीं पता। देखो यहाँ इधर करोगे तो छोटा दूर होता है, ठीक है। ये दिखाना और ये दिखाना, ये है ओके। तो तुम स्टेट भी समझ गया, सोसाइटी भी समझ गया, फिलॉसफी भी समझ गया, कल्चर भी समझ गया, तो किसी ऐसे पे बढ़िया रिसर्च। वर्ड लिमिट कितना है? अराउंड 1000 to 1200। मेरे पास कम से कम 10 IIT का बच्चा हो, 10। इनका प्लस पॉइंट क्या होता है? प्रीलिम एग्जाम के भाग खा के देंगे तो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CSET इनका है, मैथ रीजनिंग सब इनका है, राइट। फर्स्ट पेपर GS ऑब्जेक्टिव टाइप एक बार पढ़ लिया, हमेशा के लिए याद हो गया। इनको दिक्कत कहाँ आती है इंजीनियरिंग वालों को? यहाँ पे मेंस में भाई ऐसे उनको कहो कि लिखना है, तो एक पैराग्राफ से ज़्यादा उनको लिखने की हैबिट नहीं है। हमारे पास तो पूरा हैबिट है, हम बहुत एलाबोरेटिव एनालिसिस हो सकते हैं। तो यू आर फॉर्चुनेट कि यू हैव टेकन सोशल साइंस एंड पर्टिकुलरली नंबर 1।
दूसरा पेपर वर्क में क्या क्या है कि ऐसे हो गया पेपर वर्क। जीएस का कितना पेपर है? 4 पेपर है। पहला पेपर बता सकते हैं? GS1 हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, राइट। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? नो, एंशियंट बिल्कुल नहीं है, मॉडर्न बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मॉडर्न है, वो भी वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार पॉलिटिकल साइंस का कौन बच्चा नहीं पढ़ता है? बड़ा मजेदार चीज है ये, मैं बता रहा हूँ। दूसरा अगर स्ट्रक्चरिंग ठीक से देखोगे तो अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई भी अच्छा बच्चा होगा बहुत इजीली बहुत अच्छा करेगा। हिस्ट्री जो है सो कॉल्ड हिस्ट्री, नथिंग अबाउट एंशिएंट कल्चर और इसमें हेरिटेज में आ जाएगा हिस्ट्री में, राइट। क्लियर हो गया? वर्ल्ड हिस्ट्री है, नाजिज्म, फासिज्म, ये सब तो हम लोग भी पढ़ते हैं। सोसाइटी पॉलिटिकल साइंस का बच्चा तो ऐसे पढ़ता है, कास्ट, क्लास, जेंडर, इथनिसिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, किसको नहीं पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है। तो तुम्हारा वहाँ भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो फर्स्ट पेपर का 2 पोर्शन हिस्ट्री और सोसाइटी और तुम्हारे क्लच में, ठीक। GS2 क्या है? पूरा पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इफ यू टेक PSIR ऑप्शनल तो 500 नंबर वहाँ और 250 नंबर डायरेक्ट, यानी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है टोटल कितने का हो गया? मिनिमम 750, जो दूसरे में एज नहीं हो। इफ यू आर टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी और टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया। थर्ड पेपर से थोड़ा कम कोरिलेशन है, उसमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, थोड़ा सा काम आता है, अदरवाइज नहीं। फोर्थ पेपर इज इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। क्या है? पब्लिक पॉलिसी है सर। कौन सा एप्टीट्यूड? एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। कौन सा इथिक्स? एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। तो वहाँ भी आ गया, नाम हो गया। PSIR अपने आप में 2 पेपर हो गया, 500 मार्क्स का हो गया, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 275। बच्चे आगे आ जाओ, कुछ पूछना है तो आगे आओ, गप नहीं करते, चलो आगे आओ। बहुत सिंपल, क्योंकि मैं किसी से पढ़ना नहीं हूँ, और अगर लिया तो फिर आर पार मैं कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं करना। लॉ इसलिए नहीं क्या हूँ कि आगे तंग करो। हाँ बताओ, पहले UPSC करना है तो पहला चीज जो करना है वो ये है, यू हैव टू स्टे वेरी फोकस्ड। ये बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना परसिवरेंस, लगातार लगे रहना। और UPSC जब आप करते हैं ना तो आपका स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट अपने आप पॉजिटिव डेवलप होता है। अब देखो कल रिजल्ट है, समझो इसको। मेरे 15-16 बच्चे का हुआ है, उनसे बात किया, बड़े खुश थे। कुछ होने के बाद भी दुखी थे क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेड वह नहीं था, लेकिन जिसका नहीं हुआ है, राइट। तो जो स्नेक वाला आता है ना, वो लूडो 99 से कहाँ पे आ गया? 0। और कब लोग फिर से पीटी है प्रीलिम्स, एवन ऑफ यू प्रीलिम्स एग्जाम इस बार कब है? 25 मई। बिलीव मी, नन ऑफ माय स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ, नोबडी वाज क्राइंग। लोग तो थोड़ी से में एकदम यमुना गंगा सब आ देते हो रो कर कि मेरे साथ सबसे बुरा क्यों हुआ। क्योंकि होता क्या है, when you plan for a tough thing to get tough results। ये सारे बच्चे फिर से अपने को झोंके हुए हैं कि हमको तैयारी करनी है और रिजल्ट। PSIR तो अपने आप में आधा सिविल सर्विसेज PSIR, आधा 4th और 5th का है ना, सोशियोलॉजी। तो 2 पॉलिटिकल साइंस, 1 सोशियोलॉजी, 2 सोशियोलॉजी और 1 फिलॉसफी। ये और मजेदार चीज है कि सारे बच्चे साइंस में। इज इट क्लियर? तो पॉलिटिकल साइंस में ऐसा क्या है, या सोशल साइंस में जो इनको IAS इजीली बना देता है, मैं इजीली वर्ड यूज करता हूँ। और मेरा दावा है कि तुम 2 साल मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम करो,
पढ़ने की आदत है। सफल होने का एक तरीका जो मैं अपनाता हूं, मैं उसको बोलता हूं समय चुराना। समय चुराना मतलब you have to cut thought from every other non-serious thing and you have to focus on the main. मैं उस विद्या में बहुत माहिर हूं और इसलिए मैं बहुत काम एक साथ कर सकता हूं। मुझे 80% चीजों से कोई मतलब ही नहीं, या वो घर का काम हो या किसी चीज। मैं आज भी जो मेरा मेन रूटीन है वो यह है, पढ़ना, सोना, किताब लिखना, पढ़ाना, IAS बनाना, इसके अलावा कोई काम। तो आप अपना फोकस एरिया चेंज करो कि तुम्हें ये करना है तो उधर ध्यान दो। बात समझ में आ रही है?